कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामने की हत्या पर गहरी चिंता जताते हुए भारत सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार में लिखे अपने लेख में कहा कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने साझा सैन्य कार्रवाई करते हुए ईरान पर हमला किया और 1 मार्च को ईरान ने पुष्टि की कि टारगेटेड स्ट्राइक्स में उसके मौजूदा सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी गई। सोनिया गांधी के अनुसार 2 देशों के बीच बातचीत जारी रहने के दौरान किसी मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष की इस तरह हत्या किया जाना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा चिंताजनक बात भारत सरकार की चुप्पी है। उनके मुताबिक सरकार ने न तो इस हत्या की स्पष्ट निंदा की और न ही ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन पर कोई ठोस बयान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने शुरुआत में केवल यूएई पर ईरान के जवाबी हमले की निंदा की, लेकिन उससे पहले हुए अमेरिकी इजरायली हमले पर कुछ नहीं कहा। बाद में बातचीत और कूटनीति की बात जरूर की गई, जबकि सोनिया गांधी का कहना है कि कूटनीतिक प्रयास तो पहले से चल रहे थे और उसी बीच ये हमला हुआ। सोनिया गांधी ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2.4 का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए बल प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। उनके अनुसार किसी मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष की टारगेटेड किलिंग इन सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने कहा कि यदि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र की ओर से ऐसे मामलों में सैद्धांतिक आपत्ति भी दर्ज नहीं की जाती, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय नियम कमजोर होते हैं और भारत की विदेश नीति की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। उन्होंने हमले की टाइमिंग पर भी चिंता जताई। उनके मुताबिक खामेनेई की हत्या से करीब 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री इजरायल के दौरे से लौटे थे, जहां उन्होंने वहां की सरकार के समर्थन की बात दोहराई थी। सोनिया गांधी ने कहा कि ऐसे समय में जब गाजा संघर्ष को लेकर दुनिया भर में रोष है और कई बड़े देश दूरी बनाए हुए हैं, भारत का स्पष्ट नैतिक रुख न लेना चिंताजनक है। कांग्रेस की ओर से उन्होंने कहा कि पार्टी ने ईरान की जमीन पर हुए बम धमाकों और टारगेटेड किलिंग की खुलकर निंदा की है और इसे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर गंभीर परिणाम देने वाला कदम बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ईरानी जनता और दुनिया भर के शिया समुदायों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि भारत की विदेश नीति संविधान के अनुच्छेद 51 में बताए गए सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें शांति, संप्रभुता का सम्मान और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान शामिल है। सोनिया गांधी ने भारत और ईरान के पुराने रणनीतिक संबंधों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 1994 में जब इस्लामिक सहयोग संगठन ने कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी, तब ईरान ने उसे रोकने में मदद की थी। इसके अलावा ईरान ने जाहिदान में भारत की कूटनीतिक मौजूदगी को संभव बनाया, जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। उन्होंने 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के तेहरान दौरे का भी जिक्र किया और कहा कि उस समय दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों की पुष्टि की गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं, इसलिए पश्चिम एशिया में अस्थिरता का सीधा असर भारत पर पड़ता है। उनके मुताबिक आजादी के बाद भारत ने गुट निरपेक्षता और रणनीतिक स्वायत्तता की नीति अपनाई थी, जो किसी भी बड़ी ताकत के दबाव में आए बिना स्वतंत्र निर्णय लेने पर आधारित थी। उन्होंने कहा कि शक्तिशाली देशों की एक तरफा सैन्य कार्रवाई पर चुप रहना उसी विरासत से पीछे हटने जैसा लगता है। अंत में सोनिया गांधी ने मांग की कि संसद में इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की हत्या, अंतर्राष्ट्रीय कानून का कमजोर होना और पश्चिम एशिया में बढ़ती अस्थिरता मामूली बातें नहीं है। भारत अगर ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना चाहता है तो उसे संप्रभुता, शांति और न्याय के पक्ष में स्पष्ट और मजबूती से बोलना होगा। उनके शब्दों में चुप्पी तटस्थता नहीं है और इस समय देश को नैतिक स्पष्टता और राजनीतिक स्पष्टता दोनों की जरूरत है। तो आप सोनिया गांधी के बयानों से कितने सहमत हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।